नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक विभाजन, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास हैं, कला संस्कृति हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे, जो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, जहाँ हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने 90 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही क्रम की सही की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आ जाएगा खो, फिर आएगा तारागढ़, फिर आ जाएगा रोजा और रोजा भाखर और फिर बाद में बैराट। दोस्तों, इसकी बात करें अगर लंबाई की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो अगर खो की ऊंचाई की बात करें तो 920 मीटर है, और तारागढ़ इसकी ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर है, और रोजा भाखर है इसकी ऊंचाई दोस्तों 730 मीटर है, और बैराट की ऊंचाई दोस्तों 704 मीटर है। इसी प्रकार ये दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कथन ए और आर कारण दिया हुआ है। तो कथन ए है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो दोस्तों, इसमें कारण कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। तो पश्चिमी मरुस्थलीकरण का क्षेत्रफल लगभग 2,13,688 वर्ग किमी है। दोस्तों, राजस्थान में लगभग 60% भूभाग पर विस्तृत यह मरुस्थलीकरण भूभाग अरावली क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है, चाहे शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग है। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य के 12 जिले श्रीगंगानगर हैं, हनुमानगढ़ हैं, चूरू हैं, झुंझुनू हैं, सीकर हैं, नागौर हैं, बीकानेर हैं, जोधपुर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, जालोर हैं एवं पाली जिले इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर माल का पठार किस में शामिल किया जाता है। तो ऊपर माल का पठार दोस्तों मालवा के पठार में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसमें सबसे ऊंचे शिखर की बात करें, अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है। अगर नीचे शिखर की बात करें तो ये तारागढ़ है, जो अजमेर ज़िले में स्थित है। इसकी ऊंचाई बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर है, और इसकी बाकी की अगर कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर है, और सज्जनगढ़ की 938 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती हैं। राजस्थान के दक्षिण से होकर क्या गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में गुजरती है। यह रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाप बोल्डर्स भूगर्भ की संरचना किस युग से संबंधित है। तो इसे कार्बोनिफेरस की युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो अंतर पर्वतीय मैदान जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे ब्यावर, अजमेर, पिसांगन और कपासन। तो कपासन है, अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है। तो जयसमंद झील के पश्चिम में बोमट का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। इसकी अगर व्याख्या बताएं तो आपको राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटेंगे, जिनमें पहला है पश्चिमी रेतीले मैदान, जो 61.11% है, और दूसरे हैं अरावली प्रदेश, जो 9% है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो 23% है, और दक्षिणी पूर्वी पठार है जो 6.89% शामिल हैं, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुसार हैं।
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली का निर्माण या उद्भव हुआ था। उसके बाद अंत में पश्चिमी रेतीले मैदान है, थार मरुस्थल है, इनका सबका निर्माण हुआ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेसिन अगर इन ऑप्शन में बात करें तो चंबल का बेसिन है, लूणी बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है। तो इसमें लूणी बेसिन है जो पूर्वी बेसिन का मैदान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो बालुका स्तूपों का प्रकार 4 ऑप्शन है, जिसमें जोजरी, बरखान, नदी रेखीय और इंसनबर्ग। इसमें से जोजरी है, इसको बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, ये एक नदी है। और बाकी ये बरखान नदी है, बरखान है, नदी रेखीय है और इंसलबर्ग है, ये बालुका स्तूपों का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के विशिष्ट लवणी जो झीलें होती हैं उसको डांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जिसमें कुएं, नहर, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, वह क्या कहलाती हैं। तो वह चाही भूमि कहलाती है। अगर भूमि के हम प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो जो नदी नालों के पास की भूमि है वो बीड़ भूमि कहलाती है, और जो काली और उपजाऊ भूमि है वो माल भूमि कहलाती है। और अपन जोतते हैं, जो ज्योति जोने वाली भूमि है वह हकत वक्त कहलाती है। और जो तालाबों और कुओं द्वारा संचित होती है उसे पीवल भूमि कहते हैं। और तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है वो तलाई भूमि कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र की भूमि जो मगरा भूमि कहते हैं। और वह भूमि जिस पर हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो वह बारानी भूमि होती है। और वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है वह चारागाह या चरणोद भूमि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति है। तो कम वनस्पति की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में कम वनस्पति है, क्योंकि यहाँ पर रेतीले दोहरे और रेतीले मरुस्थलीकरण ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला का उद्भव दोस्तों कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो ये 9.3% में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है। तो अरावली का जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और अजमेर। इसमें से बात करें तो झालावाड़ में ये नहीं फैली हुई है अरावली। ये अरावली दोस्तों एक विश्व की सबसे प्राचीनतम और वलित और अवशिष्ट श्रृंखला है जो प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न हुई थी। यह पर्वतमाला दोस्तों गुजरात से खेड़ बर्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक कुल 692 किमी तक विस्तृत है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो उदयपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, सिरोही है, सीकर है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, अलवर है, अजमेर है, झुंझुनू है और जयपुर है, इन जिलों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जिसमें सूची 1 में लिखे हुए चोटियाँ, जो पर्वत चोटियाँ जैसे शेर हैं, तो शेर सिरोही में स्थित है। और दूसरी अगर बात करें तो जयगढ़ हैं जो जयपुर में स्थित हैं। अगर शेर की ऊंचाई की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। और जयगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो ये 648 मीटर है। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई बात करें तो 1055 है, जो सीकर में स्थित है। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो ये 1224 है, जो इसकी 1200। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में है। तो ये देहली क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है। तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो ये सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, जो ये दिल्ली में रायसीना पहाड़ियाँ बनी हुई है लास्ट है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और ये राजस्थान में इसकी लंबाई अरावली की कुल 550 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दिशाएं। तो अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग
अस्पष्ट अधपर्वा क्षेत्र है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चढ़ाई बढ़ती है वह है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है, तो वह स्थान कौन सा है? अरब सागर तल है, जहाँ पर अरावली पर्वतमाला की जड़ अरावली पर्वतमाला वहाँ से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, सीप क्या है? तो सीप एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग वागड़ कहलाता है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। इसे वागड़ या व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? तो ये कोटा और झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो गोडवाड़ बेसिन है जो थार मरुस्थल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर मैदान भाग है? तो इस चार दिए हुए हैं, इसमें से गंगानगर है जो घग्गर का मैदान है। दोस्तों ये गंगानगर है हनुमानगढ़ जिलों में ये एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ये घग्गर नदी का निर्माण हुआ है। घग्गर नदी की बाढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? तो राजसमंद पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो सिरोही जिला है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है। थार मरुभूमि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं में व्याप्त है। थार शब्द का क्या अर्थ है? तो थार शब्द का अर्थ दोस्तों मरुभूमि है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी श्रेणी है? तो ये मेरवाड़ की पहाड़ियाँ जो मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करती हैं, मैदान भाग को और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करती है। मारवाड़ के ये मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम के दृष्टिगोचर होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो ये सीकर का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार प्याले जैसा है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं? तो अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं देसूरी नाल व हाथी दर्रे जो अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। ये अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो बर दर्रा है, परवैया है, शिवपुर घाट दर्रा है, सूरा घाट दर्रा है, देबारी दर्रा है, पीपली दर्रा है, हाथीगुड़ा दर्रा है, देसूरी नाल दर्रा है, केवड़ा की नाल है, सोमेश्वर नाल है, आदि ये प्रमुख दर्रे हैं अरावली के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्सन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जो मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला हमारा वीडियो कल इसी समय आएगा। धन्यवाद दोस्तों।